नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और कहानियों के सिलसिले में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो कहानी है, ये बहुत पुरानी कहानी है। जब मैं स्कूल जाया करता था, तो 15 साल से भी ज़्यादा हो गए इस कहानी को। तो उस समय की बात है जब मुझे क्विज़ेज़ और कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करने में बहुत मज़ा आता था। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो कि न्यूज़पेपर है इंडिया में उनने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया, इन हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप हंट। और पहले तो इनने ऑनलाइन क्वेश्चंस डाले जिसके मैंने जवाब डाले और उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। तो अगले राउंड के लिए उनने मुझे कहा कि आप ग्वालियर आ जाइए और हम ग्वालियर में सबके साथ अगला राउंड करेंगे। तो भोपाल से मैंने ट्रेन पकड़ी ग्वालियर की और जब ग्वालियर पहुंचा तो जो जगह थी खूब बड़ी थी, बहुत सारे लोग थे, एक मंच था। और पहले तो उन्होंने कहा कि अब आप कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनके जवाब दीजिए। अगर गलत जवाब दिया तो नेगेटिव आंसर होंगे। तो उसी तरीके से मैंने भी जवाब दिए थोड़े कम संयम के साथ और किस्मत के साथ मैं आगे चला गया। और इसके साथ ही जो अगला राउंड था उसमें हम 5 लोग थे। तो अगर आपको याद है पुराने दिनों में बॉर्नवीटा क्विज़ कॉन्टेस्ट आया करता था, तो वैसे ही एक सेटअप था, मंच पे हम 5 लोग बैठे थे अलग-अलग जगह और एक क्विज़ मास्टर थे, वो एक-एक करके सवाल पूछ रहे थे। तो इसके बाद जो राउंड होना था वो आखिरी राउंड था और मैं उस पड़ाव पे पहुंच गया था कि मैं आखिरी 3 लोगों में था। तो सवाल पूछे जा रहे थे और उन्होंने मुझसे बोला कि आपसे एक सवाल है, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके पॉइंट्स कम हो जाएँगे, अगर सही जवाब दिया तो आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसी कौन-सी चॉकलेट है जिसका जो शेप है वो एक यूरोपियन माउंटेन रेंज की तरह है? तो मेरे दिमाग में जवाब इमीडिएटली आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि यार शायद मैं आखिरी राउंड तक तो पहुँच ही जाऊँगा। आखिरी 3 में तो मैं हूँ, तो मैं रिस्क क्यों लूँ? तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ लेकिन आप ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा और ये जवाब में पॉइंट्स में मत आप काउंट करिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने जवाब दिया, जवाब था टॉब्लरोन और उन्होंने कहा सही जवाब है, पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं लेकिन आपने कहा आपको नहीं चाहिए तो हमने नहीं रखे। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो इसके बाद आखिरी राउंड के लिए टॉप 3 जो थे मैं और 2 लोग और हम पहुँचे और मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा कि चलिए मैं आखिरी राउंड तक पहुँच गया हूँ, अब बस आखिरी राउंड ही बचा है। लेकिन खुशी अचानक से दुःख में बदल गई जब मुझे वो क्विज़ मास्टर ने बताया कि जो आखिरी राउंड है, उसके जो पॉइंट्स थे वो काफ़ी कम थे और जो पिछले राउंड जितने हुए हैं उन सब के पॉइंट्स वो मिला के स्कोर बनाएँगे आखिरी। तो मैंने ज़रा मैथ्स लगाया और कैलकुलेशन करी और मैंने देखा कि अगर मैं पूरे नंबर भी ले आऊँ आखिरी राउंड में, तो भी मैं फाइनल एक जो टॉप पर्सन है, वो नहीं उनको बीट नहीं कर सकता मैं। तो ख़ैर काफ़ी दुःख हुआ और लेकिन मैंने जैसे-तैसे भी आखिरी राउंड मैंने किया, एक एक्सटेम्पोर देना था। उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया और उन्होंने कहा कि अब आप इसके ऊपर कुछ बोलिए। तो मैंने बोला और मतलब सबसे ज़्यादा अंक मुझे ही मिले उस राउंड में, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो इतने कम थे कि कुल मिला के जितने मेरे अंक थे मैं सबको बीट नहीं कर पाया और मैं हार गया। तो इस तरीके से वो वाक़या तो वहीं ख़त्म हो गया। अम, लेकिन उसके बाद फिर जब मैं इंजीनियरिंग गया तो यही कॉन्टेस्ट वापस हुआ। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने फिर से एक बार लॉन्च किया एनुअल लीडरशिप हंट। तो मैं क्लासेस के बीच में था, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स वाले हमारे कैंपस में आए हुए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो ये कॉन्टेस्ट में तो मुझे जाना ही जाना है। तो फिर मैंने कहा कि समय तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो मैं जैसे-तैसे पहुँचा और मैंने उनसे फॉर्म लिया और मैंने भगवान का नाम लेके सब बी, 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 बी ऑप्शंस डाल दिए। तो ए-बी-सी-डी में अ, सारे ऑप्शन बी डाल दिए और मैंने कहा कि चलिए किस्मत होगी तो शायद मिल जाएगा। ख़ैर ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं और किस्मत नहीं थी, तो नहीं हुआ सिलेक्शन। तो इसी के साथ मतलब मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं शायद नहीं होगा मतलब मेरी किस्मत में ये कॉन्टेस्ट में होना। तो काफ़ी समय बीत गया, लगभग 5 साल बीत गए और मैंने एक अलग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया जिसमें इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस बार जो ये था कॉन्टेस्ट वो था ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा बनाया गया इंडिया यूके यूथ समिट। तो 5 लोग को उन्होंने चुना इंडिया से जाने के लिए और हम लोग गए एडिनबरा स्कॉटलैंड में। तो वहाँ पे 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी लोगों से मैं मिला
और मेरे पास उसके बाद कुछ समय था, तो मैंने कहा कि मैं यूके और घूमना चाहता हूँ, तो मैं लंदन गया और आखिरी दिन था मेरा और मैं अकेले ही घूम रहा था। तो मैं लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पे पहुँच गया और मैं सोच रहा था कि आज कंट्री साइड में जाया जाए, आज कहीं आस-पास घूमने जाया जाए। तो मैं खुद से बात कर रहा था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो मैंने देखा एक पैम्फलेट था जिसमें हैरी पॉटर की कुछ बारे में कुछ लिखा हुआ था और मैंने देखा ये ऑक्सफोर्ड के बारे में है। तो ऑक्सफोर्ड में बहुत सारे जो वहाँ पे कॉलेजेस हैं, वहीं पे हैरी पॉटर की शूटिंग हुई थी और मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैंने कहा चलिए मैं तो ज़रूर जाऊँगा यहाँ पे। और मैं बस में बैठ गया और मैं ऑक्सफोर्ड पहुँच गया और वो दिन बहुत ही बढ़िया गया। मैं काफ़ी घूमा, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप फैंटेसी के फैन्स हैं, अगर आपने हैरी पॉटर पढ़ी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ी है, तो वहाँ पे जाके आपको समझ में आता है कि क्यों इतना इंस्पिरेशन वहाँ पे लोगों को मिला जो वहाँ थे या वहाँ पे घूमते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा डे था। अब मैंने आपको 2 कहानियाँ सुनाई जो कि शायद काफ़ी अलग-अलग थीं। एक कहानी थी वो हिंदुस्तान टाइम्स वाले कॉन्टेस्ट की जिसके लिए मैं ग्वालियर गया जिसमें मैं हार गया, जिसमें मैं नहीं जीत पाया। और एक दूसरी कहानी थी ये जिसमें मैं यूके पहुँचा और घूमने गया। तो कहानी अलग-अलग है लेकिन एक्चुअली जुड़ी भी हुई हैं क्योंकि जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो कॉन्टेस्ट था जिसमें मैं बहुत मन से चाहता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। वो मैं इसलिए चाहता था क्योंकि उसका फर्स्ट प्राइज़ था, उसका अवार्ड था ट्रिप टू ऑक्सफोर्ड। तो अगर मैं वो जीत जाता तो मुझे ट्रिप जाने का मौका मिलता ऑक्सफोर्ड। और अब ये देखिए आप कि 5 साल बाद एक बिल्कुल अलग जगह से जहाँ पे मेरा कोई प्लान नहीं था फिर भी मैं अल्टीमेटली वहाँ पहुँच ही गया और अल्टीमेटली मैं ऑक्सफोर्ड घूम के आया। तो ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो चीज़ हमें बहुत मन से चाहिए, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, वो हाथ से फिसल जाती है, वो शायद कहीं गुम हो जाती है। लेकिन शायद हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गुम हो जाती है लेकिन फिर वापस भी समय के साथ मिल के आ ही जाती हैं, किसी न किसी तरीके से। सो ये थी आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया और अगली बार जल्द मिलेंगे।